मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ है, मगर बाज औकात हमें इन नेमतों का शूर भी नहीं होता। हम इन बरकतों को अपनी आंखों के सामने देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचें, अगर आपका शौहर रोजे की हालत में आपको देखकर मुस्कुरा दे, तो उस मुस्कुराहट पर अल्लाह 5 ऐसे इनामात अता फरमाता है जिन्हें सुनकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ, वो 5 इनामात ऐसे हैं कि जिनका तसव्वुर भी आपके दिल को सुकून देगा और आपकी जिंदगी में खुशियां भर देगा। मगर अफसोस कि बहुत से लोग इन इनामात से गाफिल हैं। मेरी प्यारी बहनों, वो मुस्कुराहट जो शायद आपके लिए मामूली हो, वो दरहकीकत अल्लाह की खास रहमतों का दरवाजा खोल सकती है। ये राज जानने के बाद आप अपने शौहर की मुस्कुराहट को महज एक आम बात नहीं समझेंगी, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का कीमती लम्हा तसव्वुर करेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर वो 5 इनामात क्या हैं? ये सब कुछ जानने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें। सबसे पहले मैं मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी मालूमात देना चाहती हूँ जिसके बारे में एक औरत नहीं जानती। मेरी प्यारी बहनों, मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता है, लेकिन अफसोस कि बहुत से लोग इस रिश्ते की गहराई और इसके असल राजों से वाकिफ नहीं होते। ये रिश्ता महज एक साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि ये 2 दिलों का ऐसा ताल्लुक है जिसमें मोहब्बत, इज्जत, कुर्बानी और सबसे बढ़कर अल्लाह की रजा शामिल हो। आपने देखा होगा कि बाज घरों में सुकून का समुंदर बहता है। जहां शौहर बीवी को मोहब्बत से देखता है तो बीवी की आंखों में खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। इसके बरक्स कुछ घरों में हर वक्त तनाव, झगड़े और नाराजगी का माहौल रहता है। क्या आपने कभी सोचा कि इस फर्क की वजह क्या है? दरअसल खुशहाल घर वही होता है जहां शौहर और बीवी दोनों अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं, क्योंकि यही वो रास्ता है जो मोहब्बत को मजबूत और ताल्लुक को लाजवाब बना देता है। मेरी प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। ये वो उसूल है जो हर शौहर को समझना चाहिए। मोहब्बत का ये उसूल रिश्ते को मजबूत बनाता है और जिंदगी में खुशियां भर देता है। एक शौहर का बीवी को मोहब्बत से देखना, उसकी बातों पर तवज्जो देना और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना दरहकीकत न सिर्फ उसके घर को जन्नत बना देता है, बल्कि अल्लाह के यहाँ अजीम अजर का सबब भी बनता है। बीवी का शौहर के लिए हंसी खुशी अपनी जिंदगी का वक्त वक्फ करना, उसके आराम व सुकून का ख्याल रखना और अपने घर को मोहब्बत का गहवारा बनाना ऐसी इबादत है जिसे शायद बहुत सी औरतें मामूली समझती हैं, लेकिन दरहकीकत ये बहुत बड़ी नेकी है। मेरी प्यारी बहनों, मोहब्बत का एक छोटा सा अमल भी जिंदगी बदल सकता है। आपने कभी सोचा कि एक बीवी अगर अपने शौहर के कपड़ों को मोहब्बत से तह करे, उसके खाने का ख्याल रखे या उसके दिन भर की थकन को मोहब्बत से महसूस करे, तो ये अमल उसके दिल को किस कदर राहत दे सकता है। बाज औकात हम समझते हैं कि खुशहाल जिंदगी के लिए बड़े बड़े काम जरूरी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोहब्बत के छोटे छोटे मज़ाहिरे ही जिंदगी में खुशियों के फूल खिलाते हैं। आपके शौहर का दिन भर की मेहनत के बाद घर आना और आपका मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करना वो सुकून दे सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। याद रखें, मोहब्बत का एक लफ्ज, शफकत भरी एक नजर या हमदर्दी से कहे गए चंद जुमले वो असर डाल सकते हैं जो किसी महंगे तोहफे से भी ज्यादा कीमती होते हैं। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखे और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत से देखे तो अल्लाह दोनों पर रहमत की नजर फरमाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये नजर अल्लाह की रहमत के दरवाजे किस तरह खोलती है? दरहकीकत ये इसलिए कि शौहर और बीवी का बाहमी ताल्लुक अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब है। जब एक शौहर अपनी बीवी की तरफ मोहब्बत से देखता है तो अल्लाह उनके घर को सुकून और बरकत से भर देता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि आपका घर मोहब्बत और खुशियों का गहवारा बने, तो अपने शौहर से मोहब्बत का इजहार करना कभी न भूलें। ये न सिर्फ आपकी दुनिया संवारेगा, बल्कि आखिरता में भी अल्लाह के खास इनामात का जरिया बनेगा। मेरी प्यारी बहनों,
याद रखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता महज अल्फाज का नहीं बल्कि एहसासात का मजमुआ है। जिस तरह फूल खुशबू के बिना मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह ये रिश्ता मोहब्बत, हमदर्दी और ख्याल के बिना खुशहाल नहीं हो सकता। आपका शौहर आपकी मोहब्बत का तलबगार होता है। वो चाहता है कि आप उसकी तकलीफ को समझें, उसके मसाइल में उसका साथ दें और सबसे बढ़कर उसे अपनी दुआओं में याद रखें। जब एक बीवी अपने शौहर की खुशी को अपनी खुशी समझती है तो अल्लाह उसके घर में सुकून, बरकत और रहमतों का नुज़ुल फरमाता है। यही वो मोहब्बत है जिसके जरिए आपका रिश्ता मजबूत भी होगा और आपके घर में खुशियों का बसेरा भी होगा। मेरी प्यारी बहनों, मोहब्बत वो शमा है जो दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को मजबूत करती है और घर को जन्नत में बदल देती है। इसलिए अपनी जिंदगी में मोहब्बत का ये नूर हमेशा रोशन रखें। अपने शौहर के साथ मोहब्बत भरे अल्फाज का तबादला करें, उसके जज्बात का ख्याल रखें और सबसे बढ़कर अपने शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। याद रखें, वो 5 इनामात जो रोजे में बीवी को देखकर मुस्कुराने वाले शौहर को अता होते हैं, वो आपकी जिंदगी में सुकून, खुशी और बरकत का पैगाम लेकर आएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो रिश्ता जो कभी मोहब्बत और सुकून का गहवारा था, आज नफरतों, बदगुमानियों और गलत फहमियों का शिकार हो चुका है। वो रिश्ता जिसे अल्लाह ने मोहब्बत, रहमत और सुकून का जरिया बनाया था, आज अना, जिद और बेजा तवक्कुआत में घिर कर बिखर चुका है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत बड़ा अलमिया है कि आज के दौर में मियाँ बीवी के दरमियान मामूली बातों पर झगड़े बढ़ रहे हैं। मोहब्बत की जगह गुस्सा ले चुका है, हंसी की जगह खामोशी ने ले ली है और सुकून की जगह बेचैनी ने। आज वो शौहर जो कभी अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता था, उसकी एक झलक पर दिल बाग बाग हो जाता था, आज उसी बीवी का चेहरा देखकर चिढ़ महसूस करता है। और वो बीवी जो अपने शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अपनी थकन भूल जाती थी, आज उसी शौहर से दूरी महसूस कर रही है। क्या ये वही रिश्ता है जिसे अल्लाह ने मोहब्बत की बुनियाद पर कायम किया था? मेरी प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल दे। आज हम देखते हैं कि शैतान ने अपनी इस चाल में किस कदर कामयाबी हासिल कर ली है। मामूली झगड़े आतिश फशां का रूप धार चुके हैं, मामूली नाराजगियां रिश्ते के इख्तिताम पर जा रही हैं। आज कितने ही शौहर अपनी बीवी से महज इसलिए खफा रहते हैं कि वो उनकी पसंद के मुताबिक खाना नहीं बनाती, और कितनी ही बीवियां इसलिए शौहर से बदगुमान हो जाती हैं कि वो उनकी बात पर फौरन अमल नहीं करता। हकीकत तो ये है कि मोहब्बत को खत्म करने के लिए बड़े बड़े हादसात की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटे छोटे गम, छोटे छोटे गिले शिकवे और गलतफहमियां ही किसी खूबसूरत रिश्ते को तबाह करने के लिए काफी होते हैं। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह का फरमान है कि हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी है। ये मोहब्बत वही चीज है जिसकी बुनियाद पर घर जन्नत बन सकता है। मगर आज के दौर में मियाँ बीवी ने अपनी मोहब्बत को दुनियावी ख्वाहिशात, लालच और बेजा तवक्कुआत में गुम कर दिया है। आज कितने ही घरों में शौहर बाहर के लोगों में दिलचस्पी लेने लगा है, और कितनी ही बीवियां अपनी जिंदगी का सुकून दूसरों की चमक धमक में देखने लगी हैं। शौहर को बीवी की कुर्बानियों का शूर नहीं और बीवी को शौहर की मोहब्बत का अंदाजा नहीं। इसी का नतीजा ये निकला कि वो घर जहां मोहब्बत की खुशबू फैला करती थी, आज वहां नफरतों का धुआं भर चुका है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत कमजोर होती जा रही है। कभी शौहर अपनी बीवी से कह देता है कि तुम्हें मेरे जज्बात की कदर नहीं, और कभी बीवी शौहर को ताने देती है कि तुम्हें मेरी कुर्बानियों का एहसास नहीं। क्या आपने सोचा कि इन सब की जड़ क्या है? असल वजह ये है कि हमने अपने घरों से वो मोहब्बत भरा माहौल खत्म कर दिया है जिसे अल्लाह ने हमारे लिए बाइस रहमत बनाया था। मेरे नबी ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर को खुश करे उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मगर आज के दौर में बीवियां अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर मुकाबलाबाजी, फैशन और दिखावे में उलझ चुकी हैं। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि खुशहाल घर बनाने के लिए सबसे पहले मोहब्बत, इज्जत और एतमाद का चिराग रोशन करना होगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर जन्नत का नमूना बन जाए,
तो सबसे पहले अपने शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। वो शौहर जो दिन भर की थकन लेकर घर आता है, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए आपका हल्का सा मुस्कुरा देना भी रहमतों का दरवाजा खोल सकता है। यही वो मोहब्बत है जो घर को सुकून का मरकज बनाती है और दिलों को जोड़ देती है। याद रखें, वो 5 इनामात जो रोजे में शौहर को बीवी को देखकर मुस्कुराने पर अता होते हैं, वो आपकी जिंदगी में खुशियों की बारिश कर देंगे। ये सब कुछ जानने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें। अब बात करते हैं कि जब एक रोजेदार शौहर रोजे की हालत में अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो उस पर अल्लाह ताला के 5 अजीम इनामात नाजिल होते हैं। ये इनामात न सिर्फ दुनिया में सुकून व राहत का जरिया बनते हैं, बल्कि आखिरत में भी इंसान के लिए कामयाबी का सबब बन जाते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वो पहला इनाम क्या है जो इस मुस्कुराहट पर अल्लाह ताला अपने बंदे को अता फरमाता है। पहला इनाम, अल्लाह ताला शौहर के गुनाहों को मिटा देता है। मेरी प्यारी बहनों, ये जानकर हैरान रह जाएंगी कि जब एक रोजेदार शौहर रोजे की हालत में अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के गुनाहों को ऐसे माफ फरमा देता है जैसे दरिया में गिरा हुआ कतरा पानी में जज्ब होकर खत्म हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत से देखे और बीवी अपने शौहर को मोहब्बत से देखे, तो अल्लाह उन दोनों पर रहमत की नजर फरमाता है। जरा गौर करें, ये वो रहमत की नजर है जो इंसान के गुनाहों को धो डालती है, उसकी खताओं को माफ कर देती है और उसके दिल को सुकून बख्श देती है। सोचें तो सही, वो शौहर जो दिन भर अपनी जरूरतों में मसरूफ रहा, रोजे की हालत में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसने अपनी बीवी के चेहरे पर नजर डाली और मोहब्बत से मुस्कुराया, तो अल्लाह ने उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया। ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया में इंसान हजारों गुनाह करता है। बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारे जहन से महव हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में होते हैं। बाज औकात इंसान को याद भी नहीं रहता कि उसने किन किन मौकों पर गलतियां की थीं। मगर देखें तो सही, अल्लाह का करम कितना अजीम है कि वो अपने बंदे को उसकी एक छोटी सी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट पर वो इनाम अता फरमाता है जो इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे नया जन्म लिया हो। मेरी प्यारी बहनों, इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि एक शौहर जो रोजे की हालत में काम से थक हार कर घर वापस आए, जिस्मानी थकन और प्यास से उसका हाल बुरा हो, लेकिन जब वो अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कुराती हुई मोहब्बत भरी नजर डाले, तो उसके दिल से सारी थकन दूर हो जाए। वो मुस्कुराहट जो शायद किसी को आम सी बात लगे, हकीकत में अल्लाह के यहाँ इतनी महबूब बन जाती है कि उस पर गुनाहों की माफी का फैसला सादिर हो जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि वो शौहर जो अपनी बीवी के लिए सिर्फ मुस्कुराकर रहमतों का हकदार बन जाता है, वो अगर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत के दीगर मामलात में भी अच्छाई करे तो कितना बड़ा इनाम पाएगा। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि अल्लाह अपने बंदे को माफ करने के लिए कोई बहाना ढूंढता है। इसके लिए न किसी बड़ी इबादत की जरूरत है और न किसी बड़ी कुर्बानी की। बस एक मोहब्बत भरी नजर, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा और दिल में अपनी शरीके हयात के लिए मोहब्बत का जज्बा, यही वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हो जाता है कि इंसान की जिंदगी के गुनाह मिट जाते हैं। तो सोचें, अगर हम अपने घरों में मुस्कुराहट को आम कर लें, अगर हम अपनी शरीके हयात के साथ मोहब्बत भरा रवैया अपना लें, तो हमारे गुनाह किस कदर आसानी से माफ हो सकते हैं। याद रखें, वो शौहर जो रोजे की हालत में बीवी को मोहब्बत से देखकर मुस्कुराता है, दरहकीकत अपनी आखिरत संवारने का सामान कर रहा होता है। यही वो पहला अजीम इनाम है जिस पर गौर करना हर शौहर और हर बीवी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं कि जब एक रोजेदार शौहर रोजे की हालत में बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो उस पर अल्लाह ताला के कौन से 5 इनामात होते हैं। दूसरा इनाम, अल्लाह ताला उस शौहर के रिज्क में बेतहाशा बरकत अता फरमाता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने अक्सर ये सुना होगा कि मोहब्बत, इज्जत और सुकून से भरपूर घर में रिज्क की कभी कमी नहीं होती, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब एक शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है,
तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। ये बरकत महज खाने पीने में इजाफे का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी के हर गोशे में सुकून, आसानी और खुशहाली की शक्ल में नाजिल होती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने अहले खाना के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उसके रिज़्क में बरकत डाली जाएगी। जरा सोचिए, वो मुस्कुराहट जो इंसान के चेहरे पर महज एक लम्हे के लिए आती है, वो उसकी पूरी जिंदगी में ऐसी बरकत बन जाती है जो घर को सुकून और रहमत का गहवारा बना देती है। यही वजह है कि आज जिन घरों में मोहब्बत और सुकून का माहौल होता है, वहाँ न सिर्फ रिज़्क में बरकत होती है, बल्कि अल्लाह वहाँ अपनी रहमतों का न्यूज़ल भी फरमाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में आपने ये जरूर देखा होगा कि बाज लोग दिन रात मेहनत करते हैं, कारोबार में जान लड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी रिज़्क में बेबरकती का शिकार हो जाते हैं। पैसा आने के बावजूद सुकून रुखसत हो जाता है। दूसरी तरफ वो घर जहां शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, इज्जत और सुकून पाया जाता है, वहां चाहे कमाई कम हो, मगर अल्लाह ताला उसमें ऐसी बरकत डाल देता है कि वो घराना हमेशा खुशहाल रहता है। ये बरकत उसी मोहब्बत का नतीजा होती है जिसकी बुनियाद अल्लाह ने शौहर और बीवी के रिश्ते में रखी है। मेरी प्यारी बहनों, इसकी एक बेहतरीन मिसाल वो शख्स है जो दिन भर मेहनत मजदूरी करता है। उसकी कमाई ज्यादा नहीं होती, मगर घर आते ही जब वो अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए देखता है, उससे चंद लम्हे मोहब्बत के साथ बात करता है, तो उसका दिल खुशी से भर जाता है। यही खुशी उसके रिज़्क में बरकत का सबब बन जाती है। अल्लाह ताला उसके मामूली वसाइल में भी ऐसी बरकत अता फरमाता है कि वो न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है, बल्कि उसके दिल में सुकून भी आ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने ये भी देखा होगा कि बाज घरों में दौलत के अंबार होने के बावजूद वो घर हमेशा लड़ाई झगड़ों का शिकार होता है। शौहर की कमाई ज्यादा होने के बावजूद बीवी की जबान में शिकायतें, शौहर की तबीयत में गुस्सा और बच्चों के रवैये में बेसुकूनी नजर आती है। ये उस बात का सबूत है कि वहाँ मोहब्बत और सुकून खत्म हो चुका है, और यही मोहब्बत वो चीज है जो रिज़्क में बरकत का हकीकी राज है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि वो शौहर जो रोजे की हालत में अपनी बीवी को देखकर मुस्कुरा देता है, वो दरहकीकत अपने घर में खुशहाली, सुकून और बरकत का दरवाजा खोल देता है। ये मोहब्बत भरी मुस्कुराहट अल्लाह के यहाँ इतनी महबूब होती है कि उसके सबब अल्लाह उसके रिज़्क में वो बरकत अता फरमाता है जिसका शुमार मुमकिन नहीं। ये दूसरा इनाम आपकी जिंदगी में खुशियों का राज है। अब बात करते हैं तीसरे इनाम की। तीसरा इनाम, अल्लाह ताला उस घर से मुसीबतों को दूर फरमा देता है। मेरी प्यारी बहनों, ये इनाम अल्लाह का ऐसा करम है जिसे जानकर आपके दिल को इत्मीनान हासिल होगा। जब एक रोजेदार शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह उस घर पर नाजिल होने वाली मुसीबतों को टाल देता है। वो परेशानियां जो इंसान को दुख और तकलीफ में डाल सकती थीं, अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें दूर कर देता है। सोचें तो सही, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ एक लम्हे के लिए होती है, वो अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूल हो जाती है कि वो उस घर के हर शख्स को आफतों, परेशानियों और मुसीबतों से बचा लेती है। यही वो रहमत है जो सिर्फ मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के सबब घर में नाजिल होती है और उसे अमन व सुकून का गहवारा बना देती है। मेरी प्यारी बहनों, ये वो इनाम है जो अल्लाह की खास रहमत से जुड़ा हुआ है। जब एक रोजेदार शौहर रोजे की हालत में अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, तो अल्लाह ताला उसके घर से मुसीबतों, परेशानियों और बलाओं को ऐसे दूर फरमा देता है जैसे सूरज निकलने के बाद अंधेरा गायब हो जाता है। ये वो अजीम इनाम है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगी कि अल्लाह ने महज एक मुस्कुराहट में कितनी बड़ी ताकत रख दी है। मेरे नबी ने फरमाया कि मोहब्बत, शफकत और मुस्कुराहट ऐसा अमल है जो अल्लाह के गजब को ठंडा कर देता है और मुसीबतों को टाल देता है। मेरी प्यारी बहनों, आज हम अपने घरों में बेशुमार मसाइल का सामना करते हैं। कभी माली मुश्किलात दरवाजे पर दस्तक देती है, कभी बीमारियों की यलगार होती है, कभी कारोबार में नुकसान हो जाता है, तो कभी औलाद की नाफरमानी दिल को दुख देती है। लेकिन अल्लाह का करम देखिए, अगर शौहर अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा दे,
तो ये छोटा सा अमल अल्लाह के यहाँ इतना महबूब बन जाता है कि वो उनके घर से मुसीबतों के बादल हटा देता है और परेशानियों को ऐसे खत्म फरमा देता है जैसे आग बुझने के बाद धुआं खुद ब खुद गायब हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने ये भी देखा होगा कि बाज घरों में तकलीफों का तूफान आने के बावजूद उनके चेहरे पर सुकून रहता है। उन घरों में मोहब्बत का ऐसा चिराग रोशन होता है जिसकी रोशनी उनकी हर मुसीबत को खत्म कर देती है। वो मोहब्बत दरअसल शौहर और बीवी के दरमियान की मोहब्बत है। जब शौहर अपनी बीवी से प्यार से बात करता है, उसके दिल को खुश करता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तो ये अमल अल्लाह के यहाँ ऐसा महबूब हो जाता है कि उस घर पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल शुरू हो जाता है। वो शौहर चाहे गरीबी में जिंदगी गुजार रहा हो या मुश्किलात से गुजर रहा हो, अल्लाह उसकी राहों से कांटे चुन लेता है और उसकी जिंदगी को सुकून में बदल देता है। मेरी प्यारी बहनों, इसकी एक बेहतरीन मिसाल वो शौहर है जो रोजे की हालत में दिन भर रोजी कमाने के लिए मेहनत करता है। शाम को जब वो थका हारा घर आता है तो बीवी को देखकर मुस्कुरा देता है। इसी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट पर अल्लाह ताला उसके घर से मुसीबतों को ऐसे दूर फरमा देता है कि न उसे परेशानी का खौफ रहता है, न गम की कैफियत दिल पर गालिब आती है। अल्लाह ताला उस घर के दर ओ दीवार पर अपनी रहमत के पहरे लगा देता है ताकि मुसीबतें वहां दाखिल न हो सकें। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमतें उसी वक्त नाजिल फरमाता है जब उसके दिल में मोहब्बत, शफकत और प्यार का जज्बा बेदार होता है। वो शौहर जो अपनी शरीके हयात के लिए मोहब्बत भरी मुस्कुराहट लेकर आता है, दर हकीकत वो अपने घर को मुसीबतों से बचाने के लिए दुआ के बिना ही एक मजबूत किला तामीर कर लेता है। यही वो अजीम इनाम है जो अल्लाह ताला उस मुस्कुराहट के बदले में अपने बंदे को अता फरमाता है। वो 5 इनामात जो अल्लाह ताला शौहर को उस मोहब्बत भरी मुस्कुराहट पर अता फरमाता है, मेरी प्यारी बहनों, वो आपके दिल को खुशी से भर देंगे। ये जानने के लिए बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें। चौथा इनाम, अल्लाह ताला उस शौहर के दिल में सुकून और राहत पैदा फरमा देता है। मेरी प्यारी बहनों, देखा होगा कि आज के दौर में सुकून की तलाश में लोग दौलत, शोहरत और आसाइशों के पीछे भाग रहे हैं, मगर सुकून फिर भी उनके नसीब में नहीं आता। आज कई घर ऐसे हैं जहां माल और दौलत की फरावानी है, बेहतरीन लिबास, प्रत्यक्ष खाने और जदीद सहूलतें मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद शौहर बेचैन, बीवी परेशान और घर का माहौल कशीदा रहता है। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, क्या आप जानती हैं कि वो शौहर जो रोजे की हालत में अपनी बीवी को मोहब्बत भरी नजरों से देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह ताला उसके दिल में सुकून और राहत का ऐसा समुंदर पैदा फरमा देता है कि उसे किसी और चीज में सुकून की तलाश की जरूरत ही नहीं रहती। मेरी प्यारी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर शफकत करे, अल्लाह उसके दिल को सुकून अता फरमाता है। ये सुकून वो दौलत है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। वो शौहर जो अपनी बीवी को मोहब्बत से देखता है और उसके दिल को खुश करता है, दर हकीकत वो अपने दिल के बोझ हल्के कर लेता है। आपने देखा होगा कि बाज शौहर दिन भर के मसाइल और परेशानियों में उलझकर घर आते हैं, लेकिन जैसे ही बीवी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हैं या खुद मोहब्बत से मुस्कुराते हैं तो सारी थकन खत्म हो जाती है, दिल को सुकून नसीब होता है और उनके जज्बात में नरमी आ जाती है। ये वो अल्लाह की अता करदा खास रहमत है जो इस मुस्कुराहट के नतीजे में नसीब होती है। 5वां इनाम, अल्लाह ताला उस शौहर की आखिरत को संवार देता है। मेरी प्यारी बहनों, ये सबसे अजीम और खूबसूरत इनाम है। वो शौहर जो रोजे की हालत में अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है, अल्लाह ताला उसके लिए आखिरत में ऐसे इनामात तैयार फरमा देता है जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों के लिए नरमी इख्तियार करे, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद कर देता है। ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनके चेहरों पर कयामत के दिन नूर होगा, जिनके आमाल के तराजू में मोहब्बत भरी ये छोटी सी मुस्कुराहट अजीम नेकी के तौर पर रखी जाएगी। सोचें तो सही, शौहर जिसने अपनी बीवी के लिए महज मुस्कुराहट के जरिए मोहब्बत का इजहार किया था, कयामत के दिन अल्लाह उस मुस्कुराहट को उसके गुनाहों की माफी का जरिया बना देगा। वो गुनाह जो शायद उसकी बख्शिश में रुकावट बन सकते थे,
अल्लाह ताला महज उस मुस्कुराहट की बरकत से उन्हें माफ फरमा देगा। उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उसके आमाल का हिसाब आसान बना दिया जाएगा और उसे अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के करीब जगह अता कर दी जाएगी। ये इनाम कितना अजीम है कि महज एक मोहब्बत भरी नजर और एक छोटी सी मुस्कुराहट आखिर तक की कामयाबी का दरवाजा खोल दे। मेरी प्यारी बहनों, याद रखें कि ये 5 इनामात वो अजीम तोहफे हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मोहब्बत के इस खूबसूरत रिश्ते में रखे।